So, welcome back, all of you, on the platform of EcoStudy. Today, in this part, we are going to see about the Burton model. In oligopoly model, we already done king demand theory that is given by Paul Suzy, and we done Kunet model that is traditional one and modern one. Then we done Stackelberg model and we solved the numerical. Now we are going to learn Burton model. What is Burton model? ठीक है, तो बर्टन के अंदर भी बर्टन भी दो तरीके से इसे डिफरेंशिएट करते हैं। पहला बर्टन का डिफरेंशिएशन किस आधार पर हो रहा है, प्रोडक्ट किस कैसा है। अगर प्रोडक्ट सेम कौन। सेम हो रहा है, लाइक होमोजीनियस प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट सेम है, सारे कंपनी जो है या दो फर्म है, डुओपोली फर्म है, तो ये भी सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो भी सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो प्रोडक्ट अगर होमोजीनियस। दूसरा हो सकता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, अलग अलग प्रोडक्ट डिफरेंशिएट, लाइक रीबॉक, एडिडास, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो चाहे तो प्रोडक्ट होमोजीनियस हो सकता है, चाहे तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड हो। तो अगर आपका प्रोडक्ट होमोजीनियस है, तब आपका कहाँ पर आपका बर्टेंड इक्विलिब्रियम होगा। तो प्रोडक्ट होमोजीनियस होने का मतलब क्या है कि दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, दोनों प्रोडक्ट आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब, अगर एक ने प्राइस को इंक्रीज किया तो तो इंसान जो है वो उस प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे जगह से खरीद लेगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट। दैट मीन्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। कि आपने प्राइस इंक्रीज किया, इफ प्राइस ऑफ लेट सपोज फर्म वन जो है वो प्राइस को बढ़ा रही है, तो क्या करेगा, फर्म वन से जो क्वांटिटी है गुड का वो कम कर देगा, और ये जाकर के कहाँ खरीदेगा, गुड टू, मतलब दूसरे फर्म से जाकर के खरीदेगा। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, और प्राइस एक ने बढ़ा दिया है तो उससे नहीं कर देंगे, हम दूसरे दुकान से कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट, दैट्स मीन्स होमोजीनियस। अब इसका मतलब अगर लेट सपोज की प्राइस, अगर फर्म वन का अगर प्राइस आपका लेट सपोज 15 रुपीज, और दूसरे फर्म का प्राइस कितना है, दूसरे फर्म ने, पहले फर्म ने प्राइस इसका रखा है 15 रुपीज, और दूसरे फर्म ने देखा अच्छा इसने 15 रखा है, मैं इसको 14 14 रखता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैं मानता हूं कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 10 है। कितना है, बनाने का जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 10 है। तो एक ने कॉस्ट, फर्म वन ने रखा है कितना, 15 रुपए, फर्म टू ने रखा है 14 रुपीज, कि 10 रुपए बनाने में है। चलो, उसने 15 रखा है, हम 14 रखते हैं, तो सारे लोग जो है वो बाई करेंगे किससे, फर्म टू के पास आकर। गेटिंग, फर्म वन क्योंकि महंगा बेच रहा है उसके पास कोई बाई नहीं करेंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, सारा जो है वो यहाँ से यहाँ आएगा सब। तो ये देख करके बिहेवियर जो है, फर्म वन देखा, बोला अरे मैं लॉस के अंदर चल रहा हूं, उसने 14 किया, चलो मैं 13 करूं। गेटिंग माई पॉइंट, तो दूसरा पीरियड में क्या होगा कि 13 कर दिया। ठीक है, अब ये अगर 13 किया तो जितने भी लोग हैं वो वन फर्म से खरीदने लगेंगे। अच्छा, फर्म टू देखा, उसने 13 किया, तो फर्म टू रिएक्ट करेगा, ये 12 कर दे। गेटिंग, 10 रुपए बनाने में है, चलो 12 रुपए करते, सारा मेरे पास, तो अब जो लोग हैं सारा इसके पास आ जाए। फिर से ये फर्म वन देखेगा, कोई नहीं, फिर से लॉस के अंदर है, हम 11 कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट, इसने 11 किया, ये सोचा कि अब कैसे हमारे पास लोग आए, तो हम 10 कर देते, और 10 रुपए मार्जिनल कॉस्ट। गेटिंग, ये अगर 10 किया तो फर्म वन भी नेक्स्ट पीरियड में क्या करेगा, 10 कर देगा, और 10 से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि 10 से नीचे उसका कॉस्ट ही नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट ही नहीं उतना। दैट्स वाई जो फर्म जो है वो कहां तक आपका कम करते रहेंगे और डिक्रीज करते रहेंगे, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट आपका बराबर, और यहाँ पे कितना है, 10। मतलब दोनों के अंदर प्राइस लेवल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों आपस में कंपटीशन होता रहेगा, लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर आएगा, जहां पर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। दोनों फर्म के अंदर प्राइस लेवल सेम होगा। अब जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट होंगे कि कौन सी कंपनी से हम जाकर के खरीदे, फर्म वन से कि फर्म टू से, क्योंकि दोनों का प्राइस लेवल बिल्कुल सेम है, दोनों का आइडेंटिकल है। गेटिंग माई पॉइंट। सो अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सो प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट जो है, यही है आपका नैस इक्विलिब्रियम। क्या है आपका नैस इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि प्राइस अगर ग्रेटर देन, अगर प्राइस ग्रेटर है मार्जिनल कॉस्ट से, प्राइस अगर ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, तो यहां पर क्या होगा, ये फर्म को प्रॉफिट हो रहा है।
प्रॉफिट। अगर एक फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरा फर्म रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपस में इंटरडिपेंडेंट है, दूसरा फर्म रिएक्ट करेगा प्राइस को कम करके, इसका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। तो कब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा? जब तक आपका प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाए, और जहां पर आपका जो प्रॉफिट हो वो क्या हो, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। Getting my point? So this is your Nash equilibrium. By charging price is equal to marginal cost in case of homogeneous product, this gives us a Nash equilibrium. दोनों फॉर्म अपना बेस्ट जो है वो कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर भी अपना बेस्ट कर रहा है, और जो फॉर्म वन भी है वो भी बेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से ये क्या पता चलता है, ये जस्ट लाइक परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, जब होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो लाइक बिल्कुल जो कंपटीशन के अंदर था केस, उसी तरीके से आपका बिल्कुल बिहेव कर रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज नोन एज व्हाट, ऑल्सो, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन की तरह बिहेव कर रहा है, इसी कारण इसे कहते हैं बर्टेंड पैराडॉक्स। ये ओलिगोपॉली फॉर्म तो है, बट बिहेव जो कर रहा है वो परफेक्ट कंपटीशन की तरह कर रहा है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज बर्टेंड पैराडॉक्स, बर्टेंड पैराडॉक्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए क्योंकि दो फर्म है आपके मार्केट के अंदर, लेकिन दोनों जो है आपका सिमिलर परफेक्ट कंपटीशन की तरह बिहेव कर रहे हैं, और अर्न जो कर रहे हैं वो सिर्फ जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कर रहे हैं। और दोनों का जो मार्केट शेयर होगा, मार्केट शेयर दोनों का, वो क्या होगा, इक्वली डिवाइडेड, इक्वली डिवाइडेड। गेटिंग माई पॉइंट? कि दोनों का जो मार्केट सेल होगा वो बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड होगा, कि ये भी Q/2, ये भी Q/2। रीडिंग? सो दिस इज जो होमोजीनियस अगर प्रोडक्ट होगा तो उस केस में आपका क्या होगा, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज योर नैश इक्विलिब्रियम, दिस इज अ जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, सो दिस इज बिहेव लाइक अ परफेक्ट कंपटीशन। ओलिगोपॉली मार्केट आपका ओलिगोपॉली है, लेकिन फर्म आपका बिहेव कैसे कर रहा है, परफेक्ट कंपटीशन की तरीके से। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बर्टेंड पैराडॉक्स। ठीक है, मार्केट का जो शेयर है दोनों फर्म में इक्वली डिवाइडेड होगा, दैट इज Q/2, Q/2। ओके, नाउ लेट्स कम टू हेट्रोजीनियस, तब जब आपका प्रोडक्ट आपका डिफरेंशिएटेड। तो डिफरेंशिएटेड अगर प्रोडक्ट होगा तो आपका कौन कहां पर आपका कुन्नेट नैश इक्विलिब्रियम होगा, कुन्नेट नहीं बर्टेड नैश इक्विलिब्रियम होगा, वो आपका डिटरमाइन कैसे होगा, थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ रिएक्शन कर्व, रिएक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है तो कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, रिएक्शन कर्व। ठीक है, जहां पर दोनों ही आपका रिएक्शन कर्व क्या करे, इंटरसेक्ट करे। गेटिंग? अब रिएक्शन कर्व का डेफिनेशन देखते हैं, वहां पर डेफिनेशन देखा था, अब यहां पर रिएक्शन कर्व का डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बर्टेंड मॉडल के अंदर व्हाट इज योर कंजेक्चरल वेरिएशन। बर्टेन मॉडल के अंदर व्हाट इज योर कंजेक्चरल वेरिएशन, पहले भी बात कर चुके हैं। कंजेक्चरल वेरिएशन है कि ये मान लेगा कि प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटर फिक्स कर दिया है, क्या कर दिया है, प्राइस को फिक्स कर दिया है। फर्म यस को अगर कॉम्पिटिटर है, उसको देख करके हम अपना प्राइस देखेंगे कि कौन सा प्राइस पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। गेटिंग? हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो प्राइस को फिक्स कर दे, उसको देख करके कि अच्छा उसने फिक्स कर दिया, तब हम कौन सा प्राइस लेवल को चूज करें जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट दे। ठीक है, कुनेट मॉडल के अंदर था कि वहां पर आउटपुट अगर फिक्स कर दिया है कॉम्पिटिटर, तब हम कौन सा आउटपुट का लेवल चूज करें जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग दे। यहाँ पे बात कर रहा है कौन सा प्राइस लेवल को चूज करें जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल दे। गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ वहां पे आउटपुट था, यहाँ पर प्राइस है। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। तो रिएक्शन कर्व के अंदर भी जो डेफिनेशन आपका था उसके अंदर जहां पर आउटपुट होगा वहां पर प्राइस हो जाएगा। कि क्या वहां पर डेफिनेशन क्या था कुनेट मॉडल के अंदर, कि जो आपको कॉम्पिटिटर का आउटपुट गिवन है, तब हम हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट किस आउटपुट के लेवल पर होगा। दैट इज द रिएक्शन कर्व का डेफिनेशन इन कुनेट मॉडल। यहां पर होगा जब कॉम्पिटिटर का प्राइस गिवन है तो कौन से प्राइस लेवल पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। दैट इज योर रिएक्शन कर्व ऑफ बर्टेन मॉडल। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यहां पे प्राइस की बात होगी। गेटिंग? समझ रहे हैं?
हाँ या ना? यस सर। इट रिप्रेजेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस चार्ज बाई, वहां पे क्वांटिटी प्रोडक्शन था, यहाँ पे प्राइस चार्ज बाई अ फर्म फॉर अ गिवन, फॉर अ गिवन प्राइस चार्ज बाई कॉम्पिटिटिव। ठीक है, गिवन क्या है? प्राइस चार्ज बाई कॉम्पिटिटर, वहां पर आउटपुट जो था वो गिवन था कॉम्पिटिटर का। ठीक है, कि अगर प्राइस और कॉम्पिटिटर का गिवन है तो हम कौन सा प्राइस ले जहां पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। जो रिप्रेजेंट करता है कर्व, कौन? रिएक्शन कर्व। ओके, so this is the definition of reaction curve. Now we are going to see the reaction curve is also known as based response curve. एक और लाइन यहाँ पे लिख लेना, it is also known as based response, मतलब रिएक्शन कर्व इज ऑल्सो नोन एज बेस्ड रिस्पॉन्स कर्व, दैट इज बी आर। ठीक है, बी आर बेस्ट रिस्पॉन्स। तो अगर हम बात करें बेस्ट, अब रिएक्शन कर्व को हम बेस्ट रिस्पॉन्स भी लिख सकते हैं, बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व ऑफ फॉर्म वन, कि कैसा होगा रिएक्शन कर्व फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, बट इन मॉडल के अंदर। तो अगर फॉर्म वन की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो रिएक्शन कर्व होगा उसका शेप क्या होगा? कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स। जो रिएक्शन कर्व का शेप होगा वो कैसा होगा? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। राइट, उसके अंदर क्या था? कॉनकेव, उल्टा। यहां पर क्या है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स ऐसा शेप हो। तो अगर फॉर्म वन की अगर बात करते हैं, ये x1, ये x1 नहीं, यहाँ वहां पे आउटपुट की बात हो रही थी तो x1, यहाँ पे प्राइस की बात हो रही तो P1 P2। राइट, अब वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों पे आपका वेरिएबल चेंज हो गया। ओके, अब क्या है कि हम फॉर्म वन का अगर ड्रॉ करें तो दिस इज जो प्रॉफिट, आपको आपका आइसो प्रॉफिट कर्व है, जो आपका प्रॉफिट शो कर रहा है 50 फॉर्म वन के लिए। ये और ऊपर ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मतलब है ऐसा, ये इसका जो लोअर पोर्शन है वो पहले आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये पाई 2 इज इक्वल टू कितना? 100। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। गेटिंग? और ये सारे पॉइंट को अगर ज्वाइन करें, ये पॉइंट, तो आपका जो कर्व निकल करके आएगा, रिएक्शन कर्व, वो कुछ इस तरीके से निकल के। ठीक है, सो दिस इज योर रिएक्शन कर्व ऑफ व्हाट, या बेस्ड रिस्पॉन्स कर्व ऑफ व्हाट? फॉर्म वन। ये फॉर्म वन का क्या है? बेस्ड रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है, नेक्स्ट वन, बेस्ड रिस्पॉन्स कर्व ऑफ फॉर्म टू। बेस्ड रिस्पॉन्स बोलो या रिएक्शन कर्व बोलो, बात बराबर है। सो ये फिर से फॉर्म वन का क्या होगा? आपका स्टीपर होगा। वहां पर भी फॉर्म वन का क्या था? स्टीपर था। ठीक है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, इसका क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग। ये क्या है? रिएक्शन कर्व। रिएक्शन कर्व के अंदर ही लिख लेते हैं कि रिएक्शन कर्व यहाँ पे कॉन्वेक्स होगा, साथ साथ आपका क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड। समझ रहे हो? दोनों में रिएक्शन कर्व का डिफरेंस, वहां पे डाउनवर्ड स्लोपिंग था, यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग। तो अगर फॉर्म टू की बात करते हैं तो इसका रिएक्शन कर्व कैसा ड्रॉ होगा? तो दिस इज जो P1, दिस इज जो P2। नाउ प्रॉफिट कर्व आपका कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट 50, 100, 150। ठीक है, अब हम सारे पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे, ये आपका जो है ऐसा कर्व निकल करके आएगा। ये आपका क्या होगा? रिएक्शन कर्व ऑफ फॉर्म टू, बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व ऑफ फॉर्म टू। गेटिंग माई पॉइंट? ये फॉर्म टू के। और पता होना चाहिए कि आपका कहाँ पर बर्टेंट इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, फिर से जहां पर रिएक्शन कर्व आपका इंटरसेप्ट करेगा। तो अब दोनों रिएक्शन कर्व को एक
मिल आएगी। सो दिस इज योर बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व ऑफ फॉर्म वन, राइट, जो स्टीपर वन है। दिस इज योर बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व ऑफ फॉर्म टू। दोनों देख सकते हो अपवर्ड स्लोप पर है, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग है। ये आपका फ्लैटर वन है, ठीक। ये आपका P1 और P2 के बीच का है, बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व ऑफ फॉर्म टू, बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व ऑफ फॉर्म वन। जहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट आपका क्या बताएगा कि आपका P1 कितना होगा, और ये पॉइंट आपका क्या बताएगा आपका P2 का लेवल कितना होगा बट एंड इक्विलिब्रियम के पास। गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस इज योर बट एंड नैश इक्विलिब्रियम, बट एंड नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इस पॉइंट से कोई भी कंपनी जो है इस प्राइस लेवल से डेविएट होना नहीं सोचेगी, क्योंकि ये प्राइस अगर एक डेविएट करती है फर्म वन, तो दूसरा फर्म जो है वो तुरंत रिएक्ट करेगा, और जिससे उसका भी प्रॉफिट, दोनों का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। गेटिंग? इसलिए दोनों कंपनी जो है वो आपस में कि नहीं, हम यही लेवल का जो है P1 और P2 स्टार जो है वो प्रोडक्शन करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? बट इन नैश इक्विलिब्रियम दिस इज ऑल्सो अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज द, अब हम देखते हैं कुछ लिमिटेशन इसका देख ले। लिमिटेशन, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ बर्टन मॉडल? तो जैसे आपका कुनेट मॉडल था, सिर्फ यही डिफरेंस आ जाता है बर्टन मॉडल में, कुनेट ने क्वांटिटी के बारे में बात किया, इसने प्राइस के बारे में बात किया। तो जो लिमिटेशन वहां पर कुनेट का था, वही लिमिटेशन यहाँ पे बर्टन का भी। कि कुनेट का क्या लिमिटेशन था? सबसे पहला कि कहा था कि फॉर्म जो वो नैप बिहेवियर, डू नॉट लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक। तो ये लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि हर बार बार गलती कर रहा है और वो कुछ सीख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन पहला। दूसरा क्या वहां पे था कि क्लोज्ड इकोनॉमी, इस दो फॉर्म के बारे में बात किया गया है, क्लोज्ड इकोनॉमी, और अगर फॉर्म आ गया तो क्या इम्पैक्ट आपका इकोनॉमी के अंदर पड़ेगा, इसके बारे में नहीं बात किया गया है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आपका बात किया गया है कि यहाँ पे ईच फॉर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बताया गया है, ज्वाइंट प्रॉफिट के बारे में नहीं बताया गया। गेटिंग माय पॉइंट कि ज्वाइंट प्रॉफिट कहाँ पर मैक्सिमाइजिंग होगा, ठीक है। तो ये आपका लिमिटेशन आपका है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? बटन बटन नैश इक्विलिब्रियम, रिएक्शन कर्व बटन मॉडल के अंदर कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, रिएक्शन कर्व का डेफिनेशन क्या है वो आपको इंपॉर्टेंट है, फ्लैटर स्टेपर ये आपका इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। गेटिंग? नेक्स्ट वन, अगर हम डिफरेंस देखें बर्टेंड और कुन्नेट का, हम डिफरेंस देख रहे हैं बर्ट्रेंड मॉडल एंड कुन्नेट, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस देख। तो बर्टेन मॉडल किस चीज का बात कर रहा है? प्राइस कंपटीशन का, प्राइस इसके अंदर आ रहा है। ये किस चीज का बात करता है? क्वांटिटी कंपटीशन, ओके। यहां पर जो रिएक्शन कर्व है वो इन टर्म्स ऑफ क्या होता है? रिएक्शन कर्व इन टर्म्स ऑफ प्राइस। जो रिएक्शन कर्व होगा वो इन टर्म्स ऑफ प्राइस होगा बर्टेन मॉडल में। और कुन्नेट मॉडल के अंदर जो रिएक्शन कर्व वो था वो Q1 QT के फॉर्म में था, देखे थे हम लोग, रिएक्शन कर्व इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, राइट। ये यहाँ पर जो है वो नैश इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है? इंटरसेक्शन से। दोनों में नैश इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कहाँ से होगा? इंटरसेक्शन से। नैश इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कैसे होगा? इंटरसेक्शन, दोनों में। तो ये कॉमन है, पहला दोनों डिफरेंस था। फिर कॉमन क्या है? ये भी क्लोज्ड मॉडल है और कुन्नेट भी क्लोज्ड मॉडल, कॉमन। नेक्स्ट कॉमन, ये भी नैब बिहेवियर इसका है एजम्पशन, ये इसका भी नैब बिहेवियर है एजम्पशन, ओके।
और तो दिस इज द डिफरेंस, ये आपका क्या है डिफरेंस बर्टन मॉडल में और कुन्नेट मॉडल में। बस आपका जो मेन है प्राइस कंपटीशन एंड क्वांटिटी। तो प्राइस की बात तो रिएक्शन कर्व प्राइस के टर्म में होगा, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी के टर्म में होगा रिएक्शन। ओके। सो दिस इज योर बर्टन मॉडल, जो कि हमने देखा कि जब प्रोडक्ट हिट होमोजीनियस होगा और जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होगा तो आपका बर्टन मॉडल कैसा होगा। एनी डाउट, एनी डाउट टिल नाउ, एनी डाउट, यस और नो, जल्दी, एनी नो डाउट। सर। नो सर। ठीक है। तो एक हम न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं इसका। लेट सपोज न्यूमेरिकल भी बर्टन मॉडल का देख लेते हैं। आपका गिवन है डिमांड फंक्शन, पहले का गिवन है कि Q1 इज इक्वल टू 23P1 प्लस P2, और Q2 आपका गिवन है 20 - 3P2 प्लस P1, राइट। और मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वन, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, जीरो। कॉस्ट आपका जीरो है बनाने में। और दोनों आपका डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है फॉर Q1 एंड Q2। अब आपसे पूछा है कि बताइए बर्टन मॉडल कहाँ पर आपका होगा। पहले तो रिएक्शन कर्व निकालिए। क्वेश्चन है बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व ऑफ फॉर्म वन, बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व ऑफ फॉर्म टू, नेक्स्ट वन नैश इक्विलिब्रियम, डिलीवरी। नेक्स्ट वन इज योर प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका कितना होगा, प्रॉफिट ऑफ फॉर्म वन एंड प्रॉफिट ऑफ फॉर्म टू। ओके। नेक्स्ट वन हमें पॉइंट फाइंड करना है, व्हाट इज द जॉइंट प्रॉफिट। जॉइंट प्रॉफिट क्या होगा। तो ये सारा क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, 5 पार्ट है इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट नंबर वन, बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व ऑफ फॉर्म वन। ये हमें पता करना है। तो पता होना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट का जो फंक्शन है वो क्या है, पाई वन इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस व्हाट, टोटल कॉस्ट। ठीक है। बेस्ट रिस्पॉन्स वन का निकालना है तो प्रॉफिट फंक्शन लेना है, पाई वन इज इक्वल टू TR1 माइनस TC1। ठीक है। टोटल कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट आपका क्या है, जीरो, इनटू व्हाट, क्वांटिटी, राइट। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्या है, जीरो। तो आपका बच क्या जाता है, प्रॉफिट फंक्शन पाई वन इज इक्वल टू TR1। TR1। ठीक है। अब TR1 में आपका क्या आता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, किसका, गुड वन का। ठीक। ओके। अब अगर क्वांटिटी की बात करते हैं गुड वन का, तो गुड वन का क्वांटिटी की टर्म में कुछ इक्वेशन दे रखा है, Q1 इज इक्वल टू 20 - 3P1 प्लस P2। पुट करते हैं, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। नो सर। अब इसे पुट कर दिए, अब हम क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लीकेशन, P1 प्राइस P1 है यहाँ पर, तो 20 P1 माइनस 3P1 का स्क्वायर, और आपका प्लस P1 P2। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्म वन का हम बेस्ट रिस्पॉन्स कब निकालना है तो हमें डिफरेंशिएट करेंगे प्राइस वन के साथ, राइट। करिए, 20 - 6P1, P1 P2, P2 कांस्टेंट है, P1 का वन, तो ये P2 आपका इज इक्वल टू जीरो। ठीक। तो आपका कितना आ गया, 20 - 6P1 प्लस P2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक। इस इक्वेशन को और सही कर ले। ये आप हाँ जी बोलिए। सर, ये 6P1 कैसे आया सर वहाँ पे? ये थ्री बाहर में कांस्टेंट है, P1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2P1 आएगा। P1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर है तो पावर एन, एन आगे मतलब टू आगे, P1 n - 1 हाँ। ऊपर 2 - 1, समझ रहे हो। P1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ P1 स्क्वायर, पावर का क्या होता है फॉर्मूला डिफरेंशिएशन, n(x n - 1)। n मतलब पावर, हाँ। x की जगह पे P1 है, 2 में। 2 - 1, 2P1। ओके। ओके। अब हम
P1 P2 को एक साइड कर लेते, उधर लेके जाएंगे तो 6P1 पॉजिटिव, P2 नेगेटिव इज इक्वल टू 20। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दैट इज योर बेस्ड रिस्पॉन्स फॉर फॉर्म 1। ये बेस्ड रिस्पॉन्स किसका है? फॉर्म 1 के। ठीक। अब यहाँ पर ये इक्वेशन है तो हम कॉप भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, P1 P2 टेबल बना करके तुरंत। P1 का वैल्यू अगर हम जीरो लेते हैं, लेट सपोज P1 आपका क्या है यहाँ पे? जीरो। तो P2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। राइट। P2 का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? यस सर। 20। नेक्स्ट वन, अगर 20। P2 का वैल्यू अगर जीरो लेते हैं तो P1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20/6। राइट। 20/6। ये आपका नेगेटिव के अंदर है, प्राइस नेगेटिव के अंदर नहीं होता है। हमें एक ही पॉइंट देखना है क्योंकि फॉर्म 1 का हम निकाल रहे हैं, फॉर्म 1 का। तो बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व के लिए यहाँ पर आप देखना कि फॉर्म 1 के लिए, क्योंकि एक पॉइंट हमें देखना है ये हॉरिजेंटल एक्सिस वाला, दूसरा तो पॉइंट ये इन्फिनिटी जैसा चलता रहेगा। समझ रहे हो ना कि हमें सिर्फ एक पॉइंट निकालना है ये। ठीक। तो हमें एक पॉइंट यहाँ पर जो एक्चुअल जो पॉइंट है, एक तो नेगेटिव वाला आ रहा था, इसे हटा दो। एक पॉइंट आपका कितना आ गया? 20/6, 0। ठीक है। ये आपको हॉरिजेंटल एक्सिस पे होगा और यहाँ से आपका बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व स्टार्ट होगा। ठीक। सो ये आपका P1 P2, यहाँ से 20/6, 0। ओके, दिस इज योर बेस्ट रिस्पॉन्स, दिस इज योर बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व 1। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। ओके। यहाँ से स्टार्ट होगा और ये इन्फिनिटी जैसा चलता रहेगा। ओके। सर ये 20/6 हम मतलब यहाँ पर ये P1 लाइन पे एज्यूम कर लेते हैं ना सर, यहाँ पर कोई एक्यूरेट मेजरमेंट तो अब है नहीं। हमें बस एक पॉइंट पता करना है बेस्ट रिस्पॉन्स फाइंड करने के लिए, किसके अंदर? बर्टेन हाँ। मॉडल। अगर फॉर्म 1 की बात करेंगे तो हॉरिजेंटल एक्सिस पे हमें चाहिए पॉइंट, तो दिस इज। और अगर हम फॉर्म 2 की बात करेंगे तो हमें वर्टिकल एक्सिस पे चाहिए। वर्टिकल पे चाहिए। ओके। सो अगर ये आपका ओके। फॉर्म 1 के लिए आ गया, नाउ लेट्स सॉल्व फॉर फॉर्म 2। तो फॉर्म 2 बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व ऑफ फॉर्म 2, सेकेंड पॉइंट। क्या हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट आपका कितना है? प्रॉफिट ऑफ फॉर्म 2 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ फॉर्म 2, क्वांटिटी ऑफ फॉर्म 2 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ फॉर्म 2। टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट आपका जीरो है तो उधर का वैल्यू बिल्कुल उड़ गया। ओके। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू P2 माइनस Q2। Q2 का वैल्यू कितना इक्वेशन के अंदर दे रखा है? Q2 का वैल्यू दे रखा है 20 - 3P2 प्लस P1। ओके। सो नाउ अब P2 को अंदर मल्टीप्लीकेशन करिए, क्या बन जाएगा? 20P2 माइनस 3P2 का स्क्वायर प्लस P1 P2। राइट। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू वर्ड प्राइस लेवल, P2 के साथ आप डिफरेंशिएट करें, क्या बन जाएगा? 20 - 3 P2 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर से कितना आएगा? 2P2। राइट। P2 के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो P1 कांस्टेंट है, तो P1 P2 का 1 इज इक्वल टू 0। P2 का 1। 20 - 6P2 इज इक्वल टू प्लस P1 इज इक्वल टू 0। ओके। अब सारे को उधर लेकर के चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन? इट इज 6P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 20। 20। सो दिस इज योर रिएक्शन कर्व ऑफ फॉर्म 2। ये आपका क्या है? बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है, फॉर्म 2 के लिए। अब यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे P1 P2। हमें एक ही पॉइंट चाहिए वर्टिकल एक्सिस पे। ठीक है, तो हॉरिजेंटल को क्या करते हैं? 0। वर्टिकल पे पॉइंट कितना आ जाएगा? मतलब P1 का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो P2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20/6। राइट। यस और नो? यस सर। नाउ वी ड्रॉ। सो दिस इज योर P1, this is your P2। now your curve starting from this, getting my point? और ये कितना होगा? 20/6, 0, 20/6।
तो दिस इज योर बेस्ड रिस्पॉन्स कर्व ऑफ फॉर्म 2। ठीक। अब दोनों का आ गया, दोनों का इक्वेशन हमें पता है, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो अब बात करते हैं व्हाट इज द नैश इक्विलिब्रियम। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम आपका कहां पर होगा, जहां पर आपका दोनों कर्व आपस में, दिस इज यू, ठीक है, बेस्ड रिस्पॉन्स कर्व ऑफ फॉर्म 1 एंड बेस्ड रिस्पॉन्स कर्व ऑफ फॉर्म 2, P1 P2। तो दिस इज योर नैश पॉइंट। ये आपका कितना है 20/6, 0। ये आपका कितना है 0, 20/6। ठीक। अब हमें पता करना है ये क्या होगा वैल्यू इसका। ओके। हमें दोनों इक्वेशन पता है। इक्वेशन अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ से, बेस्ट रिस्पॉन्स का 1 का 6P1 - P2। दैट इज पहला BR1 से हमें क्या पता चलता है, 6P1 - P2 इज इक्वल टू व्हाट, 20। दूसरा बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड से क्या पता चलता है, 6P2 6P2 माइनस पी P1 वन equal to 20। इज इक्वल टू 20। ठीक है। अब दो इक्वेशन आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइक यहाँ पे 6P1 है, यहाँ पे P1 है, एक को कैंसिल करो, नीचे को 6 से मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आ जाएगा, 36P2 -6P1 इज इक्वल टू व्हाट, 120। राइट। अब हम 36P1 और ऊपर वाले को हम नीचे लिख देते हैं, ऊपर वाले को हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। -6P1 या -P2 को एक साथ लिख लेते हैं, -P2 + 6P1 इज इक्वल टू 20। राइट। अब हम कैंसिल करें तो ये कितना आ जाएगा, 35P2। 35P2 एडिशन equal करते to हैं इस, ये तो P1 कैंसिल आउट हो गया और एडिशन 140। तो P2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 140 बाई कितना, 35, 140/40। ठीक है। इसे अगर कैंसिल आउट करें तो ये कितना टाइम आएगा, 4 3 जार 12, 120, और 5 4 टाइम 20, दैट इज 4 टाइम। राइट। सो यो P2 का वैल्यू कितना होगा, 4। एनी प्रॉब्लम, गेटिंग माई हाँ पॉइंट, सर। समझ रहे यस हो। सर। हाँ सर। अब P1 अगर आप निकालने जाएंगे कि हमारा P1 का वैल्यू कितना आएगा, तो कोई भी इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दे, लाइक पहला बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व के अंदर हम पुट करते हैं, तो ये P2 का P1 P2 का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 20। तो 6P1 इज इक्वल टू 24, P1 इज इक्वल टू 26 से जाएगा 24 4 टाइम। राइट। और P1 स्टार एंड P2 स्टार का वैल्यू कितना आएगा, 4। और इसकी वैल्यू कितनी है, 4। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। प्रॉफिट अगर देखना है फॉर्म हाँ 1 सर। का, तो क्या हम देखते हैं, P1 Q1। P1 का वैल्यू कितना है आपका, 4। ठीक है। और Q का अगर वैल्यू, तो Q1 हम निकाल सकते हैं, Q1 वाले फॉर्मूला में धर सक, जो आपका दिया हुआ है। Q1 इज इक्वल टू क्या गिवन था, 20 - 3P1 + P2। ये अगर आप करेंगे तो 20 - 3 × 4 + 4। राइट। और आप अगर इसे करेंगे तो 24 - 12, दैट इज 12। ठीक। वैसे Q2 का आप वैल्यू अगर करेंगे 20 - 3P2 + P1, उसका भी 12 आएगा। तो Q1 Q2 भी कितना है, 12। ठीक। तो प्रॉफिट यहाँ पे 4 × दैट इज 48। प्रॉफिट सेकेंड का कितना आ जाएगा, P1 Q, दैट इज P2 Q2, दैट इज 4 × 12, दैट इज 48। दोनों का प्रॉफिट कितना है, 48। सी दिस इज अ 40। फोर्थ पॉइंट, कि दोनों का प्रॉफिट क्या होगा। एनी प्रॉब्लम। हाँ सर। ओके। नाउ लास्ट लास्ट जो है दैट इज योर जॉइंट प्रॉफिट। जॉइंट प्रॉफिट, जॉइंट प्रॉफिट का मतलब अब दोनों फर्म एक हो दोनों को गए। प्लस। ये आपका पहले वाले का ही लिए गिवन था, दूसरे वाले फॉर्म के लिए ये गिवन था 3P2 + P2 P1। राइट।
ज्वाइंट प्रॉफिट का मतलब दोनों एक साथ काम कर रहा है, एक साथ काम करने का मतलब प्राइस वन प्राइस टू के इक्वल है। गेटिंग माई पॉइंट? पी वन इज इक्वल टू पी टू। ठीक है। तो अगर पी वन पी टू के इक्वल है तो हम दोनों के इक्वल करके पी मान सकते हैं, इज इक्वल टू पी, दोनों इक्वल है, साथ काम कर रहा है। तो पी वन पी टू क्या है, बिल्कुल इक्वल है, और वो पी के बराबर है। तो सारे को पी वन पी टू को पी में कन्वर्ट कर दो, इसमें पी में कन्वर्ट कर देने के बाद क्या पता चल रहा है कि 2020 एडिशन अगर करेंगे, ज्वाइंट की बात है तो ज्वाइंट में क्या होगा, क्यू वन क्यू टू का एडिशन। तो ये 2020 40, ये थ्री -3 P1 प्लस पी दैट इज -2 P1, -2 P दैट इज -4 P। सो ये आपका ज्वाइंट आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 40 - 4 P। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? हमने क्या किया सर ये जान, लास्ट में सर ये हमने प्राइस को बिल्कुल दोनों के लिए सेम प्राइस है, अब तो वो पी के बराबर है, क्वांटिटी दोनों को ऐड करेंगे तो यस 2020 कितना 40 बनेगा, यहाँ पर सिर्फ 40। 2 P, यहाँ से -2 P 4 P। ओके। यस अब यहाँ पे क्यू की जगह पे आप वैल्यू लिख सकते हैं 44 P। अब पाई का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 40 P - 4 P का स्क्वायर। आप प्रॉफिट का मैक्सिमाइजिंग के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। कितना आ जाएगा, 40 - 8 P इज इक्वल टू 0। नाउ योर प्राइस लेवल इज कितना, 8 से 40 जाएगा 5। दिस इज योर 5 इज योर ज्वाइंट प्रॉफिट का प्राइस लेवल। क्वांटिटी की अगर बात करते हैं, आपका कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन होगा ज्वाइंट में, 40 - 4 × 5 दैट इज योर 40 - 20 दैट इज 20। 20। और अगर ज्वाइंट प्रॉफिट हम देखें, ज्वाइंट प्रॉफिट तो आपका कितना आएगा, P इंटू क्यू, 20 - 5 दैट इज 100। रीडिंग, तो ज्वाइंट प्रॉफिट आप देख सकते हो ज्यादा है 100, और यहाँ पर अगर दोनों मिला करके अलग अलग प्रॉफिट कितना आया था, 48 दैट इज योर 96। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? एनी प्रॉब्लम एट ऑल? समझ में आया? देर आर यस डिफरेंट। सर, यस सर। सर ये लास्ट वाला आपने ज्वाइंट प्रॉफिट फिर बाद में निकला कि पहले फिर दोबारा से देखना है, ये लास्ट वाला जो आपने किया था एक और हाँ, पी कॉन्सेप्ट। इंटू क्यू कर दिया बस, पी का वैल्यू गिवन है 5 निकाला, क्यू का वैल्यू 20 निकाला टोटल। प्रॉफिट का मतलब P इंटू क्यू, मार्जिनल कॉस्ट